वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमें किम जिन की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जिससे मिन कहती है कि तुम हाई स्कूल से चेयरिंग स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते थे, तो वो हाँ में जवाब देता है, जिससे सू कहता है ज्यादा फेंको मत, अगर तुम यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए तो तुम कोई और क्लब ज्वाइन कर लोगे जाके, जिसमें वो मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लूंगा, पर मुझे सच में चेयरिंग स्क्वाड में कैसे भी करके ज्वाइन होना है। जहाँ मिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिली जो कि कैसे भी करके ज्वाइन होना चाहता है। उसका इतना पॉजिटिव रिएक्शन देखने के बाद जिनको मिन बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उसे हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके लॉकर में गिफ्ट्स रखकर जा ही रहा होता है, पर वो तभी मिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तब से वो मिन के पीछे पड़ जाता है कि इसने रूल तोड़ा है तो इसे सजा तो जरूर मिलेगी। इसी ने ही ये न्यूज फैलाई होती है कि मिन एक न्यूबी को डेट कर रही है और इसी की वजह से सारे के सारे टीम मेंबर्स मिन को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो मिन को फेक आईडी से मैसेज भी करता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसी ने मिन के ऊपर स्टेज लाइट भी गिराई थी। ये बंदा बहुत ही ज्यादा साइको टाइप किस्म का लड़का है और इसको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है जब भी किसी को पनिश करता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वो उसी रूम को बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देख रहा होता है। शिन और योंग भूत के गेटअप में होते हैं और बहुत ही फनी वे में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है और उन दोनों को अलग अलग भेज देता है ताकि कोई भी हेई के पास ना रहे। वो पूरी प्लानिंग करके रखता है ताकि वो हेई को नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट सीन में सुंजा सारी बातें सोच रही होती है और उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने हेई से लड़ाई करी। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि हेई तो सिर्फ उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी और फिर भी उसने बिना वजह हेई को इतना ज्यादा सुना दिया। मिंजे सुंजा के पीछे ही होता है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वहाँ पर योंग भूत के गेटअप में आता है और मिंजे को बहुत बुरी तरीके से डरा देता है, जिससे मिंजे तो डर जाता है पर हमारी ब्रेव सुंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योंग वहाँ से चला जाता है। मिंजे उससे हेई से रिलेटेड बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, जब तुम्हें पता था तो वो कहता है कि वो तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है यार मुझे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। वो उससे मिन के बारे में पूछती है कि मिन तुम्हें 3 साल पहले से कैसे जानती है। और जहाँ सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ मिंजे अपने अंकल के साथ परफॉर्मेंस देखने आया होता है जिसमें मिन परफॉर्म कर रही होती है। वो उस परफॉर्मेंस को देख करके बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो जाता है और उसे वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उसके अंकल मिन से कहते हैं कि मेरा भांजा 12th स्टैंडर्ड में है और वो इसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता है। उसे आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसके साथ आपकी एक फोटो ले सकता हूँ। जहाँ पर मिन उन्हें 1 मिनट बोल करके वहाँ से चली जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर इसको फोटो क्लिक नहीं करना था तो ये हमसे मना ही कर देती। ये लोग बाहर आ जाते हैं, तभी पीछे से मिन भागते हुए आती है और वो मिंजे के लिए यूनिवर्सिटी की टी-शर्ट लेकर आती है और उसके साथ बहुत प्यारे फोटोज क्लिक कराती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर सुंजा उससे कहती है कि ओह तो तुम इतना ज्यादा डेस्परेट इसी वजह से थे। सीन हेई और सुनो पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप प्लीज उसको पहले चेकआउट जरूर कर लेना। इन दोनों की बातें जिन भी सुन रहा होता है और इन दोनों पर पूरी नजर रख रहा होता है। जुंगू इन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में योंग डरता डरता एक रूम में जाता है जहाँ पर शिन उसे बहुत ही बुरी तरह डरा देती है और ये डरता हुआ बाहर आ जाता है जहाँ पर चोही होती है और ये दोनों एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा शांत होते हैं और योंग चोही के हाथ पे लगा हुआ स्टिकर हटा देता है। फिर ये दोनों एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर चोही उससे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है कि तुमने सब कुछ मेरे लिए किया और मैंने तुमसे ही इतना उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। तो योंग कहता है कि मेरी भी तो गलती है ना, मुझे भी तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। वो उसे कहता है पर यार मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रेशियस पर्सन हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें हर्ट करते हैं और तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करते हैं। योंग और चोही एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं और यहाँ इन दोनों की लड़ाई भी काइंड ऑफ सॉर्ट आउट हो ही जाती है। फिर सीन हेई पर आ जाता है जहाँ पर वो जुंगू की वॉइस सुनते सुनते उस रूम तक पहुंच जाती है और वहीं पे जिन खड़ा होता है और उसे उस रूम में बंद कर देता है और वो वहीं खड़ा होकर हेई को सफर करता हुआ देखता रहता है और कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर तभी उस रूम में आग लग जाती है और वहाँ पर सुंजा आकर बहुत ही बुरी तरह डर जाती है। सुनो जुंगू को पकड़ लेता है जहाँ पर जुंगू सुनो पर टोंट मारते हुए कहता है कि एक लूजर को कम्प्लीटली गिव अप कर देना चाहिए। वो इनडायरेक्टली हेई से रिलेटेड उस पर टोंट मार रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है कि वहाँ आग लग गई है। सुंजा जिन से हेल्प मांगती है हेई के लिए, जहाँ ये सब लोग उस रूम की तरफ भागते हैं बहुत डरते हुए और हम देखते हैं कि जिन हेई को उठा करके ला रहा होता है। जुनवू और सुंजा दोनों हेई को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं और ये दोनों ही हेई को देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जुंगू सुंजा से कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है। तभी वहाँ पर जिन आता है जिसे थोड़ी बहुत चोटें आई होती है। सुंजा जिन को थैंक यू बोलती
है और उससे कहती है कि अगर आप नहीं होते तो आज ही मर भी सकती थी। ये दोनों जिन को थैंक यू बोलते हैं, जहाँ पर जिन बड़ा अच्छा बन के इनसे कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। तभी वहाँ पर चोही आती है जो कि जुंगू को बात करने ले जाती है, जहाँ पर वो उससे बताती है कि पुलिस ने कहा है कि तार पुरानी होने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग लग गई थी। तो जुंगू कहता है तो दरवाजा किसने बंद किया? सुंजा ने बताया था कि जब वो हेई को बचाने की कोशिश कर रही थी तो रूम लॉक था। तभी हेई को होश आ जाता है और ये लोग चैन की सांस लेते हैं। सुंजा हेई को जिन के बारे में बताती है कि जिन ने हेई की जान बचाई है, जहाँ पर हेई जिन से थैंक यू बोलती है। जिन वहाँ से चला जाता है बड़ी ईविल सी स्माइल करते हुए। हेई बस रेस्ट ही कर रही होती है क्योंकि इसकी मम्मी ने उसको जबरदस्ती रेस्ट करने के लिए बोला होता है। तभी उससे मिलने सुंजा आती है और उससे पूछती है कि क्या अब तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर जेई आता है जिसे रोककर सुंजा उससे कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो थोड़ा सैड होकर कहती है कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ। तो वो बड़े सैड होकर कहती है चलो ठीक है अगर तुम खुश हो, और वो थोड़ा मुंह बना लेती है। हे उससे कहती है कि क्या तुम अपने बर्थडे वाले दिन मुझसे गुस्सा थी? वैसे सही भी है यार तुम्हारा गुस्सा होना, मैं इतना ज्यादा बिजी रहती थी, कभी जॉब्स में कभी किसी और चीज में, हमेशा सारी चीजें तुम संभालती थी। वो उससे सॉरी कहती है तो सुंजा उससे कहती है कि कोई बात नहीं यार, इतना सीरियस मत लो, और मैंने जो भी कहा प्लीज उस बात का बुरा मत मानना, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, बस उस दिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और इन दोनों का भी मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। अगले सीन में सारे टीम मेंबर्स जिनकी बड़ाई कर रहे होते हैं कि तुमने कितना अच्छा काम किया, और ये जिनका बच्चा बड़ा सीधा बन के दिखाता है कि कोई नहीं यार ये तो मेरा फर्ज था। फिर भी ये सब लोग कहते हैं कि आजकल कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट नहीं होने लग गए हैं। तो जुंगू कहता है कि मुझे तो नहीं लगता ये सब एक्सीडेंट है। तो एक टीम मेंबर कहता है कि मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है? तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं यार कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई इतना नीचे क्यों गिरेगा। तो फिर एक बंदा जुंगू से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि इस एक्सीडेंट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हर्ट हुई है। तो सब कहते हैं कि तुम हेई को डेट कर रहे हो ना, तुम एक कैप्टन होकर ऐसे कैसे कर सकते हो? जिसमें इनकी बातें सुनकर शिन इनसे कहती है कि क्या हो गया, डेट करना कोई गलत बात तो नहीं है। तो जुंगू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन कहता है कि स्क्वाड में कपल होने की वजह से हमेशा से प्रॉब्लम रहती है, जैसे ह्यूमन के साथ भी प्रॉब्लम रही थी। तो शिन उनसे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब जब सारे टीम मेंबर्स एक साथ ट्रेनिंग करेंगे तो एक दूसरे को तो लाइक करेंगे ही ना, इसलिए हमें ये रूल हटा देना चाहिए। जहाँ पर एक मेंबर कहता है कि हाँ हमें ये रूल हटा देना चाहिए, वैसे भी हमारे पास जुंगू को रिप्लेस करने के लिए कोई और कैप्टन नहीं है। जहाँ पर चोई अपना हाथ उठा रही होती है पर वूचन उसे रोक लेता है। तो जिन कहता है कि पर इन्होंने तो रूल तोड़ा है ना, अगर हम इस चीज को ऐसे ही इग्नोर करेंगे तो बाकी बच्चे भी तो रूल तोड़ेंगे। तो एक टीम मेंबर कहता है कि तुम इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लो यार, जाने दो, क्या पता कि तुम ही टीम मेंबर्स में से किसी एक को डेट करने लग जाओ। जिनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि इन लोगों ने इस मैटर को इतना ज्यादा लाइटली ले लिया। फिर ये लोग जाने लगते हैं। तभी शिन के पास शिकागो की यूनिवर्सिटी से मेल आता है और ये मेल क्या होता है ये अभी हमें बताया नहीं जाता। अगले सीन में सुंजा हेई से कहती है कि तुम्हें चेयरिंग स्क्वाड छोड़ देना चाहिए, अगर दोबारा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो कि सब तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़े हैं, ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। जहाँ हेई कहती है कि हाँ यार अब तो मुझे भी लगने लगा है कोई तो है जो ये सब जानबूझकर कर रहा है, पर क्यों यार मेरे साथ ही क्यों। तभी वहाँ पर जुंगू हेई के लिए सूप लेकर आता है, जिसे देखकर सुंजा कहती है कि कैप्टन मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा रोमांटिक हो। फिर सुंजा इन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ जुंगू हेई से क्विट करने के लिए कहता है। वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई और खतरा है और तुम्हारे साथ दोबारा कुछ एक्सीडेंट हो। जहाँ पर हेई उसे समझाकर कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, आफ्टर ऑल अब मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है तो आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। फिर जब जुंगू जा रहा होता है तो इन दोनों को साथ में सुनो देख लेता है, जो हेई के लिए कुछ लेकर आया होता है, पर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हेई यूनिवर्सिटी में वापस आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ तुम सब चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुंगू सारे टीम मेंबर से कहता है कि मुझे पता है कि आप सब बहुत ज्यादा डर गए होगे इस एक्सीडेंट की वजह से, पर मैं आप सबको इंश्योर करता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब बेफिक्र रह सकते हो। तभी एक टीम मेंबर पूछती है कि आप हेई को डेट कर रहे हो ना, जिस पर जुंगू कहता है कि तुम चिंता मत करो, यूनही और हॉक्यूंग के कंपटीशन में किसी भी तरह का फेवरिज्म नहीं किया जाएगा और चोई इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी ताकि किसी को भी हमारे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम ना हो, तो कोई भी चिंता मत करो। तभी वूचन सबको यूनही और हॉक्यूंग का पोस्टर दिखाता है और कहता है कि आप सबको ये पोस्टर बाहर लगाने हैं। सीनियर्स के जाने के बाद लड़कियां हेई से कहती हैं कि तुम तो कैप्टन को डेट कर रही हो ना, प्लीज उनसे कहो कि वो हमारा प्रैक्टिस टाइम कम कर दे, प्लीज तुम कहोगी तो वो जरूर मानेंगे। जहाँ पर सुंजा कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो हेई कहते कि तुमने देखा था ना कि उन्होंने मुझे कैंप में कितना टॉर्चर किया था। तभी एक लड़का कहता है कि अगर कोई और भी डेट कर रहा है तो मुझे बता दो यार, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए। वो सुंजा और योंग को पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, जहाँ पे सुंजा कहती है कि मैं इसको तो बिल्कुल भी डेट नहीं करूंगी। तो योंग कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है कि लड़कियां मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और मेरे ऊपर कम्युनिटी पोस्ट भी करती हैं कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। जहाँ पर सुंजा कहती है कि हाँ दिखाओ दिखाओ, मुझे भी तो दिखाओ
जरा। वो उस पोस्ट को पढ़ने लगता है तो उसमें मिंजे से रिलेटेड बहुत गंदी गंदी बातें लिखी होती है कि वो लड़का कितना चोमू है, वो लड़का कितना लूजर है, वो कितना गंदा दिखता है। उसके अपीयरेंस के बारे में उन लोगों ने बहुत ही गंदी बातें करी होती है, जिन्हें पढ़कर मिंजे को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। सुनो हेई के पास आकर पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि तुम सच में ठीक हो ना? तो वो अपने मसल्स दिखाकर बोलती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हें ऐसे मस्ती करते हुए जुंगवू देख लेता है और वो उस किस वाली बात को याद करने लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे के मसल्स टच करने लग जाते हैं, जिन्हें जुंगवू देख करके बहुत ही बुरी तरह किलस जाता है। सुनो जुंगवू को देख लेता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था, मैं तो बस कैप्टन रूम में जा रहा था। तो वो कहता है हाँ तो ठीक है जाओ। सुंजा मिंजे को समझा रही होती है कि तुम उनकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, जहाँ पर मिंजे कहता है कि मुझे पता है कि मैं चेयरिंग स्क्वाड का मेंबर नहीं लगता। तो सुंजा कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगला सीन सुनहो की मम्मी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुनहो की मम्मी सुनहो की बातें सोच रही होती हैं, जिसमें उसने कहा था कि आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी वहाँ सुनहो के पापा आ जाते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हेई जुंगवू को मैसेज करती है कि आज मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तो क्या हम मूवी देखने चल सकते हैं? जिसे देखकर जुंगवू खुश हो जाता है। वो उसे उन्हीं म्यूजिकल कॉन्सर्ट की टिकट दिखाता है, जिसे देखकर हेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ इतने दिनों में इतना सब कुछ हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अच्छा फील करो। जिस पर वो कहती है बट ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सुनहो और योंग आ जाते हैं, तो ये दोनों ड्रामा करने लगते हैं प्रैक्टिस करने का, जिस पर सुनहो कहता है कि ज्यादा ड्रामे मत करो, हमें सब पता है। जुंगवू और हेई एक दोनों के साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं और बहुत ही क्यूट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिन्हें जिन देख लेता है और इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में सुंजा मिंजे का पूरा मेकओवर करा देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। मिंजे उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? तो वो कहती है कि पहले तुमने भी तो मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया था ना, और मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम कितने साल से चेयर अप स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते थे और तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करी। अगर तुम चेयरिंग स्क्वाड के लायक नहीं हो तो फिर कौन ही होगा? और वैसे भी मैंने इतना सब कुछ किया है ना, तो मैं ऐसे ही नहीं करूंगी, तुम्हें मुझे बहुत महंगी ट्रीट देनी पड़ेगी। और ये सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट सीन में वूचन जियोन को बता देता है कि वो किसी और को लाइक करता है। तो वो कहती है कि तुम ये बात तो मुझे मैसेज करके भी बता सकते थे, तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया? तो वो कहता है कि मुझे लगा थोड़ा रूड हो जाएगा। वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, पर जाते हुए वापस आकर उससे पूछती है कि वैसे तुम लाइक किसे करते हो? और ये सीन यहीं कट जाता है। फिर वो गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर सोयोन उससे पूछती है कि क्या हुआ। जियोन उससे कहती है कि वूचन ने आज मुझे प्रपोज कर दिया, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। जुंगवू और चोही बैठकर बहुत दिमाग लगा रहे होते हैं कि कौन हो सकता है इन सब चीजों के पीछे और क्यों सू ने ऐसे बोला कि वो कल्प्रिट है। अगले सीन में सुनो घर वापस आ जाता है। वो अपनी मम्मी को अनकॉन्शियस देख करके बहुत बुरी तरह डर जाता है। हेई अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही होती है, तभी सुनो उसे कॉल करता है और वो उसकी मम्मी से बात करने के लिए बोलता है। तभी हेई और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, जहां पर हेई जुंगवू को कॉल करके बोलती है कि वो आज नहीं आ पाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और वो उसे बाद में बताएगी कि क्या प्रॉब्लम है। सुनो की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जहाँ पर सुनो हेई की मम्मी को बताता है कि इन्होंने ओवर ड्रिंक कर लिया और स्ट्रेस होने की वजह से इनका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। जिस पर उसकी मम्मी कहती है कि उन्होंने इतनी ड्रिंक करी ही क्यों। सुनो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। वो उनसे सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने आपको बुलाया क्योंकि मैं किसी बड़े को नहीं जानता था। पर उसकी मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया मुझे यहाँ पर बुलाकर। हेई की मम्मी सुनहो को घर जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी, तुम जाओ। तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि एक काम करो, तुम हमारे घर चले जाओ और हेई तुम्हारा ध्यान रखेगी। सुनो और हेई बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके पापा उसे कॉल करके पूछते हैं कि क्या आप तुम्हारी मम्मी ठीक है। तो वो चिल्लाकर बोलता है कि अगर वो ठीक होती तो क्या वो हॉस्पिटल में होती। वो उन्हें हॉस्पिटल का नाम बता देता है और उसके पापा तुरंत कॉल कट कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर सुनो फोन फेंक कर मारता है, जिससे हेई डर जाती है। हेई उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पर सुनहो बोलता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। तभी इन दोनों को भूख लगने लग जाती है, जहाँ पर सुनहो हंसकर कहता है कि चलो मैं रामन खा के चला जाऊंगा। और इन दोनों को साथ में ऐसा हंसता हुआ सुनहो देख लेता है। ये दोनों साथ में रामन खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेई आता है, जिससे सुनहो कहता है कि प्लीज मेरे लिए मैट बिछा देना, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। तो जेई को गुस्सा आ जाता है, जिसके पास हेई जाकर कहती है कि तुम रहने दो, मैं कर दूंगी। रात में सुनहो जेई से कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। जिस पर जेई कहता है क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। वो कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। वो उससे कहता है कि वैसे तुम इतने स्मार्ट कब से हो। तो वो कहता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। सुनो उससे कुछ और पूछने ही वाला होता है, तभी वो कहता है यार प्लीज मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जिस पर यही कहता है कि जब भी तुम्हें शांति चाहिए हो ना, तुम यहाँ आ सकते हो, मैं तुम्हें अपने रूम में सोने दूंगा। पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जल्दी जल्दी आते रहो। यार इन दोनों का रिलेशनशिप ना मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, सीरियसली। आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट डे हेई और सुनो साथ कॉलेज आते हैं, जहाँ पर सुनो सब चीजों के लिए हेई को थैंक यू बोलता है। तभी रूम से जुंगवू और हेजन बाहर निकलते हैं। तो हेई हेजन को देखकर कहती है कि
आप यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ पर हेजिन उससे कहती है कि मैं जुंगवू पर लाइन मारने आई हूँ। तो जुंगवू कहता है कि ये क्या कह रही हो। जुंगवू हेई से कहने लगता है कि क्या तुम दोनों साथ आए हो। तो सुनो कहता है हाँ वो बस ऐसे ही हम दोनों साथ आए। जिसपे हेजिन कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, डेट कर रहे हो क्या सबसे छुपके। पर हेई तुरंत साफ मना कर देती है। अगले सीन में चोही जुंगवू को बताती है कि सू इनोसेंट है और वो $3000 फेस्टिवल के बजट वाला केस खत्म हो चुका है। जिस पर जुंगवू सू को कॉल करके मिलने बुलाता है, जहाँ पर सू उसे मिलने से मना कर देता है। तो जुंगवू कहता है कि वो तुम नहीं थे, है ना, जो ये सब मैसेजेस भेज रहे थे, तुम जानते हो ना कि कल्प्रिट कौन है। तभी सू के पास जिन आता है और सू फोन कट कर देता है। सू जिन से कहता है कि अब मैं इनोसेंट प्रूफ हो गया हूँ, तो अब तुम्हारी धमकी मुझ पर काम नहीं आने वाली है। वो उसे कहता है कि वो आग तुमने ही लगाई थी ना, तुम सच में पागल हो गए हो क्या, ये सारी चीजें क्राइम होती है। जिस पर जिन कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, तुम मुझे ब्लेम मत करो। तो सू कहता है पहले तुमने वो आग लगाई, फिर तुम सबके सामने बेचारे बनकर नाटक करने लग गए कि जैसे तुमने हेई को बचाया, तुम करना क्या चाहते हो। तो जिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सू कहता है कि अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा, इसके लिए तुम तैयार रहना। वैसे तो मैं जुंगू से मिलना नहीं चाहता था, अब तुमने मेरे पास कोई चारा छोड़ा ही नहीं है। जहाँ पर जिन पागलों की तरह बिहेव करके बोलता है कि अगर कोई रूल तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ही ना। मिन और हेई के साथ वही हो रहा है जो वो डिजर्व करती हैं। तो सू उनसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। वो जाने लगता है तो जिन भाग कर आता है और सू से लड़ने लग जाता है। इन दोनों की बहुत गंदी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर सू जिन को बहुत ही बुरी तरह मारता है। तभी जिनकी साइड में एक चाकू पड़ा होता है और जिन उस चाकू को सू को मार देता है। जिन अकेले रूम में जाकर के पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है कि उसने सू को सच में मार दिया। उसके पूरे हाथों में खून लगा होता है और वो जैसे कि पागल सा हो जाता है। वो ही की फोटो की तरफ बहुत गुस्से में देखकर बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सारी तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो उन 3 भविष्यवाणियों की तरफ देखता है, जिसमें की आखिरी भविष्यवाणी होती है कि 2019 में एक टीम मेंबर मर जाएगा। अब पता नहीं ये जिन का बच्चा हमारी हेई के साथ क्या करेगा। ये सब तो आपको इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। ये ड्रामा वैसे भी खत्म होने वाला है गाइस, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो ड्रामा को लेकर के तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। ओके बाय।